अस्सलाम वालेकुम सभी यार भाई बहनों को, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है और कितनी कितनी मुसीबत परेशानियाँ मेरे ऊपर आई है, तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया। और आज मैं फिर बताऊंगी आपको कुछ अपनी बात जो कि मेरे साथ हुआ था। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। तो जब मैंने इस्लाम कबूल करने की दिल में ठानी थी ना, तो मैंने कई जगह मालूमात किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, आप मेरी मदद करेंगे या मेरी मदद करेंगी आप। तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मदद करने के लिए इनकार कर दिया। सब कहने लगे कि अगर हम आपका इस चीज़ में साथ देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस हमको टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी, हमारे फैमिली के लोग को मतलब पुलिस थाने हो जाएंगे उनके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें मतलब हर कोई सोचता है, हम भी सोचेंगे ऐसी। जिनसे मैंने मदद मांगी थी उन्होंने भी मुझसे ऐसी कहा। लेकिन मेरे फैमिली वाले, जब मैं ज़्यादा ही मतलब मुसलमान बनने की पूरी मैं करती थी घर में रीति रिवाज से, नमाज रोज़े, तो मेरे घर के लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। और उन्होंने मतलब मेरा रिश्ता देखना शुरू, मेरी शादी करने के लिए ना मेरा रिश्ता भी देखना शुरू किया हिंदू लड़कों में, ताकि टाइम से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं शायद मुसलमान नहीं बन पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग पे मतलब इतना लोड हो रहा था, मेरे सर पे मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं सोचती कि अल्लाह मैं कैसे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अल्लाह मैं मुसलमान बन जाऊं। तो फिर एक इंसान ने, मैं जिनसे ज़्यादा कहती थी, तो फिर एक इंसान ने मुझे एक वजीफ़ा बताया, सूरत बताइए। बोले कि अगर तू सच्चा दिल है, तेरा सच्चा मन से तू इस्लाम कबूल करना चाहती है, तो जो सूरत मैं बता रही हूँ उस सूरत को तू दिल से और नमाज इशा के बाद गुस्ल होके तू इसका वजीफ़ा कर सच्चे दिल से, और अल्लाह ने चाहा तो तेरी दुआ जल्दी कबूल की जाएगी और अल्लाह तुझे मुसलमान भी बना देगा और अपनी बारगाह में भी ले लेगा। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी करना है, कितनी भी हार्ड पढ़ाई है, मुझे अगर कब्रिस्तान में भी बैठ के जाके अगर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने बताई मुझे ये सूरत और मैं इसको आज तक अभी भी आजमाती हूँ। और सूरत यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सूरत में नमाज इशा के बाद पढ़ा करती थी और सजदे में पढ़ती थी 300 बार। मैं इसका वजीफ़ा करती थी और सच्चे दिल से रो के मैं अल्लाह से दुआ करती थी। ये सूरत, ये वजीफ़ा मैंने जब किया जब मैं अपने मम्मी के यहाँ पर हिंदू परिवार के साथ रहती थी, हिंदू ही थी मैं उस टाइम, तब मैंने इसका वजीफ़ा किया था और आजमाया मैंने अल्लाह से कि अल्लाह अगर तेरे इस वजीफ़े में पावर है, ताकत है, मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल कर। तो मेरे अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल किया और मेरे अंदर और जज्बा और हिम्मत, ताकत दी कि और तू हिम्मत कर मुसलमान बनने की, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत होती, मेरे दिल में आए दिन जुनून बढ़ता चला जा रहा था इस्लाम कबूल करने को लेकर के, मुसलमान बनने के लिए। तो मेरे फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा, जब देखा कि बहुत ज़्यादा रोज़े नमाज में लग चुकी है, हर वक्त हाथ में तस्बीह रहना, नमाज पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, और घर पे भी सब लोग
आरती यानी कि भजन सुना करते थे मगरिब के टाइम, और मैं मगरिब के टाइम ये सब चीज़ें बंद करके और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कव्वाली या नाच सुना करती थी। मतलब मुझे घर पे ये सारा बिहेवियर देख के मेरे फैमिली के लोगों ने मुझे मारना भी शुरू किया। बहुत ज़्यादा मुझे मारते थे, बहुत पीटते थे, और उन्होंने देख लिया कि हाँ ये मुसलमान, तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे। यहाँ तक के किचन में खाना रखा हुआ होता है ना, तो उस किचन के अंदर भी मेरे फैमिली के लोग ताला लगा करके रखते थे, लॉक करके रखते थे कि ये मुसलमान हो चुकी है और ये खाना खाएगी तो हाथों से छुएगी, खाने को छुएगी, ये खाना खाएगी। यानी कि मुझे बहुत गलत समझते थे, और अपने कपड़े, अपने हर चीज़, अपने बर्तन, सब चीज़ों से मुझे दूर रखा करते थे। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर करते थे, और कई दिन तक मुझे खाना भी नहीं देते थे खाने के लिए। वे खाना ना दे करके सोचते थे कि ये खाना ना खाएगी या तो मर जाएगी या फिर सुधर जाएगी, हमारा कहना मान लेगी, और ये मुसलमान बनने का भूत सवार जो इसके सर पर है वो उतर जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज़ है, जिसका कोई नहीं होता उसका बेशक अल्लाह होता है। वैसे ही अल्लाह भी मेरे साथ था, और इंशाअल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी थी मेरा मौला मेरे साथ है और रहेगा। और मेरी फैमिली वालों को ये नहीं पता था कि मैं भी सच्चे दिल से दिल में ठान के बैठी थी कि मौत बेशक आ जाए लेकिन बनूंगी तो मुसलमान ही बनूंगी, मरूंगी तो एक कलमे की शरीक होकर के ही मरूंगी, वरना मुझे ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। अगर मुझे मारने में ना तो मेरे बिरादरी वालों ने कमी करी, ना ही मेरे भाई बहनों ने कमी करी, ना ही मेरे किसी रिश्तेदारों ने कमी करी। मेरे गांव बस्ती वालों तक ने मुझे मारा, बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, और इसलिए मुझे टॉर्चर करते थे ताकि ये डर जाए और ये जो इसको लगा हुआ है मुसलमान बनने का ये ना करे। लेकिन जब अल्लाह अपने दीन की दौलत से नवाजता है ना, तो वो जो इंसान इस मुकाम पे होता है तो वो ना तो मरने की फ़िक्र करता है ना जीने की फ़िक्र करता है। अगर फ़िक्र करता है तो सिर्फ अपनी हिम्मत और ताकत की, कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं इन सब लोगों का मुकाबला कर सकूं। तो वैसे ही मेरी सोच थी। मैं बहुत पिटती थी, मेरा बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। मेरे कभी कहीं से ज़ख्म हो जाता था, कभी रात का समय जब होता था तो मुझसे बिस्तर पे लेटा भी नहीं जाता था। बहुत मेरे तकलीफ़ हुआ करती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपनी हिम्मत पे कायम रही। और जिस रोज़ मैं अपने घर से गई थी उस रोज़ भी मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा था। मेरी पूरी कमर पे चाकू लगे हुए हैं, मेरी कमर को मतलब मुझे जान से मार रहा था, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने मेरी हिफाजत करी, मुझे उन लोगों के हाथों से मरने नहीं दिया। बेशक मेरा जिस्म फट चुका था, खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत मुझे मारा, मेरे सर के सारे बाल उखेड़ लिए गए थे, मेरे सारे घुटने छिल गए थे, मेरा ज़ख्मी पूरा शरीर ज़ख्मी था। लेकिन बस मेरे अल्लाह ने मेरी सांसों की हिफाजत अपने फरिश्तों के ज़रिए करा रखी थी। मेरी सांसें मेरे जिस्म के अंदर बाकी थी। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज के लिए इतना ही। इसलिए कहते हैं कि इस ईमान की दौलत को संभाल कर रखो, इसे लेना आसान नहीं। तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने आपको एक मुस्लिम माँ की कोख से पैदा किया है, एक मुस्लिम बाप से पैदा हुआ। तो इस ईमान को संभाल कर रखो। हम जैसी बहनों से पूछो कि कितनी कुर्बानियाँ हमने दी है। तो आपको फिर बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहे और कमेंट करते रहे। अल्लाह हाफिज़।